डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण झा विदेय आईएएस के तहत यूपीएससी मैथिली ऑप्शनल की कक्षा में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। इस बार 2023 के यूपीएससी मेंस मैथिली ऑप्शनल में सेकेंड पेपर के अंतर्गत एक प्रश्न आया था कि वैद्यनाथ मिश्र यात्री चित्रा में संवेदनात्मक एवं व्यंग्यात्मक अभिव्यक्ति केने छथि। प्रश्न का भाव ये था कि वैद्यनाथ मिश्र यात्री ने काव्य संग्रह चित्रा में अपनी भावना की अभिव्यक्ति जो है वो संवेदनात्मक एवं व्यंग्यात्मक रूप में किया है। विवेचना करें, इसको विवेचना करने के लिए कहा गया था। तो ये प्रश्न जो है देखने में बहुत सामान्य लगता है, देखने में आसान लगता है, पर यहाँ प्रतिपादन करने के लिए नहीं कहा गया है, पल्लवित करने के लिए नहीं कहा गया है। कई प्रश्नों में आपने देखा होगा कि एक जो है वो कोट डाल करके उसको पल्लवित करने के लिए कहा जाता है, प्रतिपादित करने के लिए कहा जाता है। तो अगर इस तरह से प्रश्न हो, पल्लवित करें, प्रतिपादित करें, तो जो लाइन दिया हुआ है, जो कथन दिया हुआ है, उसी को एलैबोरेट करना है। पर यहाँ विवेचना करने के लिए कहा गया है। तो विवेचना का क्या मतलब होता है, ये मैंने आपको पिछली कक्षा में समझाया था। जो सेकेंड पेपर का 2023 में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका विश्लेषण मैंने किया था कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं और उनका मानक उत्तर क्या होना चाहिए था। तो वो वीडियो जो है इसी चैनल पर है, उसका डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूंगा, आप वो वीडियो जाके देख लीजिएगा। तो उसमें प्रश्न जो है वो विवेचना करना है, वहाँ पल्लवन या उसकी व्याख्या नहीं करनी है, प्रतिपादन नहीं करना है, विवेचन करना है। तो वैद्यनाथ मिश्र यात्री जो थे उन्होंने आधुनिक मैथिली काव्य को अत्याधुनिक युग में पहुंचा दिया। प्रश्न में है कि नवीनोन्मुख करबाक आयास संवेदनात्मक आ व्यंग्यात्मक रूपे काव्य संग्रह चित्रा में केने छथि। मतलब मैथिली काव्य जो था, जो तत्कालीन समय में, उसको नवीनता की ओर उन्मुख करने का प्रयास उन्होंने संवेदनात्मक और व्यंग्यात्मक रूप में किया है। वो कैसे किया है? तो मैथिली काव्य जो थी वो वैद्यनाथ मिश्र यात्री के आगमन से पहले उसकी स्थिति क्या थी? विद्यापति के श्रृंगार एवं धर्म गीत से स्नात जो विद्यापति गीत है वही प्रवाहमय रूप में चली आ रही थी। काव्य का मतलब विद्यापति गीत होता था, चाहे वो भक्ति गीत हो या श्रृंगार गीत हो। इसके बाद भुवनेश्वर सिंह भुवन ने मिथिला की प्राचीन जो गौरव है, जो गरिमा है, उसको कायम रखते हुए मैथिली काव्य को जो तत्कालीन सामाजिक रूढ़ि थी, जो कुसंस्कार था, उससे बाहर निकल करके, उससे मुक्त करके उन्होंने काव्य की एक नवीन शैली को जन्म दिया, नवीन रूप को उन्होंने प्रस्तुत किया। और उससे भी आगे बढ़ करके पंडित सीताराम झा ने नवीन छंद में लोक लक्षण पर व्यंग्यबाण चलाते हुए उन्होंने एक नवीन काव्य की रचना की। और उसके बाद जो है वैद्यनाथ मिश्र यात्री का आगमन होता है। आप जानते हैं कि कविश्वर चंदा झा ने मैथिली काव्य को आधुनिक युग में पहुंचाया।
पर विद्यापति गीत की ऐसी छाप थी, ऐसा प्रभाव था कि जो भी कवि आते थे वो विद्यापति गीत में जो शास्त्रीय प्रणाली है काव्य रचना की, उससे मुक्त नहीं हो पाते थे। इसमें प्रयास जो है थोड़ा सा भुवनेश्वर सिंह भुवन ने किया और उसके बाद सीताराम झा ने मैथिली काव्य को तत्कालीन समय से जोड़ने का प्रयास, तत्कालीन भारतीय भाषाओं में जो कविता थी उसके समानांतर लाने का प्रयास इन्होंने किया। पर एक जो काव्य शास्त्र बना हुआ था, उस काव्य शास्त्र को छोड़ करके कोई भी कवि अपनी नई शैली में काव्य रचना करने का साहस नहीं कर पाते थे। और इसी समय वैद्यनाथ मिश्र यात्री का आगमन होता है मैथिली साहित्य में। एकर बाद जे छै वैद्यनाथ मिश्र यात्री का आगमन होइत छनि और वैद्यनाथ मिश्र यात्री नवीन शिल्प, नवीन विषय वस्तु और नवीन काव्य बोधक संग मैथिली कविता के जे पारंपरिक स्वरूप छलै, ओकर जे पारंपरिक संस्कार छलै, तकरा बदलि कऽ मैथिली कविता का आधुनिकीकरण कऽ दै छथि। हुनक कविता में सामान्य घटना आ दृश्यता नहीं अछि, अपितु ओ समाज, साहित्य, संस्कृति आ समय के सेहो अपना कविता में प्रतिबिंबित करैत छथि। हुनक कविता काव्य के मानवीय संवेदना आ सामाजिक यथार्थ से जोड़ैत अछि। हुनक कविता में जे व्यंगक धार छनि, व्यंगक धार के द्वारा ओ जे सामाजिक रूढ़ि अछि, जे राजनेता के भ्रष्ट आचरण अछि, जे पंडित पुरोहितक आडंबर अछि, सबके ओ देखार करैत अछि, सबके हुनक कविता देखार करैत अछि और नेपथ्यक पाछाँ जे विभत्सता अछि तकरो जगजियार करैत अछि, तकरो उजागर करैत अछि। तो उनकी कविताओं में जो मानवीय संवेदना है, जो व्यंग है, जो उनकी नवीन शैली है व्यंग वक्रोक्ति, व्यंग वक्रोक्ति के माध्यम से कभी उलाहने भरे स्वर में, तो कभी अनुनय विनय के स्वर में, तो कभी व्यंग्यवानों के द्वारा अपनी बातों को वो रखते हैं और इस तरह उन्होंने कविता की एक नवीन शैली को जन्म दिया और मैथिली कविता नवीनता की ओर उन्मुख हो जाती है। ये जो प्रश्न मैंने कहा जो 2023 में पूछा गया है और यात्री की कविता की जो विशेषताएं हैं, उनकी कविता की जो विशिष्टताएं हैं उन पर मैंने एक लंबा वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो को देखने के लिए अभी तो मैंने संक्षेप में बताया, उस वीडियो को जो मैंने पूरा बनाया है इस टॉपिक पर, उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वो वीडियो इसी पर मिल जाएगा, उसका लिंक। अगर आपको वीडियो नहीं मिलता है, कोई दिक्कत होती है तो मुझे मैसेज करें। और इसी तरह यूपीएससी मैथिली ऑप्शनल में जिस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए एक एक टॉपिक को, एक एक बिंदुओं को, एक एक बिंदु को आपको समझाऊंगा और पिछले 5 सालों में जो प्रश्न पूछे गए हैं प्रथम पत्र और द्वितीय पत्र में, उसका एक मॉडल उत्तर भी मैं तैयार कर रहा हूं। छात्रों को तैयारी करने में बहुत सहूलियत होगी, कहीं इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। सारा कुछ इसी मंच पर एक जगह उपलब्ध हो जाएगा और मैथिली ऑप्शनल के छात्रों को जो दिक्कत होती है पठन सामग्री की, जो मानक कंटेंट हैं वो उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, उनकी इस समस्या को ध्यान में रखते हुए मैं इस पर परिश्रम कर रहा हूं और आशा करता हूं कि आने वाले समय में मैथिली ऑप्शनल से अधिक छात्र
यूपीएससी की परीक्षा को क्रैक करेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। तो देखते रहिए वीडियो, अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।